झारखंड विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। वोटिंग के अब तक 6.5 घंटे बीत चुके हैं। 6.5 घंटों की वोटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बड़ी बातें क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। 16 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। अब तक कहीं हिंसा की खबर नहीं आई। कई दिग्गजों ने भी इस दरमियान अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब भी कतारों में लोग खड़े हैं और मतदान कर रहे हैं। और 1 बजे तक अगर मत प्रतिशत की हम बात करें तो 49.01% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो बता दें कि झारखंड विधानसभा के रण में 5वें और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है और इन सब के बीच 1 बजे तक का मत प्रतिशत 49.01% है। और इसके अलावा आपको बताएं कि अब तक जो 6.5 घंटे का वक्त गुजरा है उसमें मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। और इन सब के बीच जो वीवीआईपी लोग हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और साथ ही आम लोगों से भी अपने मताधिकार का प्रयोग का उन्होंने गुजारिश की है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का 5वां और अंतिम चरण आज है और आज अंतिम चरण के दिन की अगर हम बात करें तो 1 बजे तक का मत प्रतिशत आपको हम दिखा रहे हैं। और इस मत प्रतिशत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। कुछ विधानसभा सीटें ऐसी जरूर है जहां पर मत प्रतिशत जो है वो चिंताजनक है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लोग पूरे उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। तो बता दें कि लिट्टीपाड़ा में 52.97%, महेशपुर में 59.38%, पाकुड़ में 58.38%, जामताड़ा में 51.86% और साथ ही सारठ में 51.36%, गोड्डा में 45.75% मतदान का प्रतिशत है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं कंट्रोल रूम का, जहां से हमारे झारखंड संपादक राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, 1 बजे तक का मत प्रतिशत हम देख रहे थे, ओवरऑल 49.01% है, लेकिन इन सब के बीच कुल 6.5 घंटे की अगर हम बात करें तो कैसा नजर आ रहा है आपको 5वें और आखिरी चरण का मतदान? देखिए, जो आखिरी चरण का मतदान है अगर उसके प्रतिशत को आप देखें, बेहद आप कह सकते हैं कि जो अपेक्षाएं थी उस पर बिल्कुल खरा है। और जो मतदान कर्मी है, जो मतदाता हैं, उनके जो रुझान है, जो प्रतिशत है, उसको लेकर आयोग के लोग काफी खुश हैं। कहीं ना कहीं चूंकि 49% का जो मतदान है वो सिर्फ 3 बजे तक आंकड़ा है। सुकन्या, जैसे जैसे 1 बजे तक आंकड़ा है 3 और जब 5 बजे का ये आंकड़ा आएगा तो उम्मीद है कि ये जो प्रतिशत है वो करीब 65% के लगभग होगा। ऐसे में जो संथाल में मतदान की जो प्रतिशत है वो जिस तरह से अपेक्षाएं की जा रही थी उसी के अनुकूल होगा। और जो तैयारियां की गई थी वहां पर, हालांकि सुबह में जब मतदान हुए थे तो प्रतिशत थोड़े कम थे कई जगहों पर, लेकिन जैसे दिन चढ़ा उसके बाद जो मतदाता है वो लगातार मतदान केंद्र पर पहुंचते गए और मतदान जो वहां पर जो उनका रुझान है वो काफी संतोषप्रद है। हमारे साथ शैलेश चौरसिया जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1 बजे तक जो रुझान अब तक मिले हैं, आधा दिन बीत चुका है, 5 बजे तक कई जगहों पर मतदान होना, तकरीबन 11 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 5 बजे तक का वो समय सीमा तय है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो मतों का प्रतिशत है वो कहां तक पहुंच पाएगा? अभी तक का तो ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। 49% तक वोटिंग हो चुकी है 1 बजे तक, और अभी 5 एसेस में 3 बजे तक होने, उसके लिए भी 2 घंटे का अभी समय है। और उसमें से बहुत सारे जगहों पे 50% क्रॉस कर चुका है। कुछ जगहों पे आंकड़ों वगैरह में 60% तक पहुंचने वाली है। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी वोटिंग होगी। बाकी जगहों पे 5 बजे तक होनी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छी वोटिंग। देखें तो जो सबसे ज्यादा मतदान है वो महेशपुर का इलाका है। तो महेशपुर में जो मतों का प्रतिशत है वो अगर देखें तो हमें लगता है कि तकरीबन 70% के लगभग पहुंचेगा। अगर दूसरी जगह की बात करें, पोड़ैया हाट की बात करें, काफी जागरूक लोग वहां पर हैं, लेकिन 36.01 का वहां प्रतिशत है। तो ये जो डिफरेंसेस है, जो काफी रिमोट एरिया है, क्या वहां पर तैयारी आपकी ज्यादा थी या यहाँ पर तैयारी आपकी छूट गई थी? ये देखिए, मतदान के हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं जी, फैसिलिटेट करते हैं वोटरों की, क्योंकि वो सारी सुविधा मुहैया करवाया जाए और उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया जाए, किसी को डर नहीं लगे मतदान केंद्र में जाने में वोट करने के लिए। और बाकी जो अवेयरनेस के लेवल पे भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, और वो अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोगों ने किया है। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले कई चरणों में भी थोड़ी ऊपर नीचे रहती है ऐसे इसका अपना जो ट्रेंड है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी समय है। इसके अलावा जो शिकारीपाड़ा का इलाका है जहां की जब पिछले बार मतदान हुए थे, नक्सलियों का धमक वहां पर दिखा था, क्या जो नक्सली क्षेत्र है खासतौर पर वहां पे खास बंदोबस्त है? क्या जो बक्से हैं वो स्ट्रांग रूम को पहुंच पाएगा या फिर क्लस्टर में रखा जाएगा? यहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिव नक्सल एरियाज हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ पे सीएपीएफ की भी तैनाती है और
जो थोड़ी दूर है वहाँ पे क्लस्टर्स भी बनाए गए हैं। सो हर तरह से तैयार हैं हम लोग और किसी भी अनटवर्ड इंसिडेंट को। बिल्कुल राजेश जी, चुनाव आयोग हर तरीके से तैयार है और इन सब के बीच न्यूज 18 बिहार झारखंड भी पूरी तरीके से तैयार है। पहले हम 5वें और अंतिम चरण के चुनाव को कवर करेंगे और उसके बाद एग्जिट पोल भी आपको दिखाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आखिर झारखंड का रण कौन जीत रहा है। चलिए बढ़ते आगे और इन सब के बीच अपने दर्शकों को बताएं कि झारखंड के दिग्गजों की तस्वीर आप देखिए जिन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और अपना वोट डाला। दुमका में लुइस मरांडी, सारठ में रणधीर सिंह और शशांक भोक्ता, राजमहल में अनंत ओझा ने मतदान किया। दिग्गजों ने लोगों से अधिक वोटिंग करने की अपील की। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जश्न का माहौल है। आदिवासी बहुल इस इलाके में आदिवासी नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ मांदर की थाप पर जवान से लेकर बच्चे और बुजुर्ग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पहुंचे हुए हैं जामताड़ा के विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त में चुनाव के देखिए एक खूबसूरत नजारा जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। दरअसल आदिवासी परंपरा के हिसाब से लोकतंत्र भी इनके लिए एक पर्व के समान है और यही कारण है कि यहाँ पर ये सभी जो आदिवासी समाज के लोग हैं इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग जो हैं जैसे आम अपने पर्व और त्योहार मनाते हैं उसी तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व को मना रहे हैं और खुशियों की गीत गा रहे हैं। चलिए जरा सा उनसे हम बात भी करते हैं और इन्होंने कुछ संगीत भी तैयार किया है, वो जैसा आप अपनी वो संगीत सुनाएं। कहूँ से वाला कहर बदरिया बल कहर बदरिया कहूँ बरसी गलो सेला शिशिर भी गलो सारे कहूँ बरसन मटेसा शिशिर भी गलो सा कहूँ से वाला कहर बदरिया बल कहर बदरिया कहूँ बरसन लोकतंत्र जिंदाबाद। जी तो वाकई लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि जो उत्सव हम यहाँ देख रहे हैं जामताड़ा में इस वक्त में साफ तौर पे दिख रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है और उत्साह जो है नजर आ रहा है, बिल्कुल उत्साह नजर आ रहा है। जी सर जैसे हमारा दुर्गा पूजा होता है, आदिवासी का बांधना पर्व होता है, उस तरह हमारा ये वोट पर्व है। बहुत खुशी हम लोग सुबह से वोट दिए और अच्छा सरकार चुनने का मौका मिला हम लोग को, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। बहुत अच्छा है। हम लोग सुबह से हम लोग परेशान है, ठंडा में तो लेकिन ठंडा देखिए तो ये जो है उमंग जो है दिख रहा है, ये मस्ती का आलम जो है दिख रहा है और यही मैं कहना चाह रहा था कि आदिवासी समाज अपने हर त्योहार को कैसे सेलिब्रेट करता है, इसी तरह से आज चुनाव को भी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, चुनाव की खुशियां मना रहे हैं और इस खुशियां में हर कोई शरीक है, इनके गांव के समाज का हर कोई शरीक है और ये उत्सव जो है लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उत्सव है, लोकतंत्र के पर्व का सबसे अच्छी तस्वीर है। यही तस्वीर जो है आज झारखंड में देखने को मिल रहा है, यानी 5वें चरण और आखिरी चरण में लोकतंत्र का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। कैमरामैन सहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 18 जामताड़ा। दुमका जिले की 4 सीटों पर मतदान चल रहा है। जामा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बूथों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा दिखाई दे रही है। जामा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, खास करके जो महिलाएं जो मतदाता हैं उनकी जो कतारें हैं वो आप देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता काफी जागरूक दिख रहे हैं और खास करके वैसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं कि हाईली सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे मतदान का काम होता है वो किस तरह से होता है और लोग इसमें बढ़ चढ़ करके इस बार हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक फोर्स जो है या जो सर्विलांस टीम है वो पूरी तरह से काम करती है। इस तरह से आप मतदान के समय में आप देखेंगे कि जो मतदाता हैं
वो तो यहाँ मतदान केंद्र पर आई। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट किया? नहीं किए हैं। नहीं। कितनी देर से खड़ी है? 3 घंटा से। 3 घंटा से खड़ी है। घर में काम छोड़ के आ गए हैं। कहा है? कहे कि मतलब पहले मतदान देना है, इसके बाद जलपान करना है। उसके बाद ही जलपान करना है जी। और घर के लोग जो हैं वो सब भी आ गए? ऐसे अभी मतलब छोड़ दिए हैं माँ सबको, बाद में लाएंगे। कहे कि अभी इतना भीड़ रहेगा ना तो वो लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। जो भी लोग यहाँ आए हैं वो पहले मतदान करना चाहती हैं, उसके बाद घर का काम। ये कंसेप्ट है ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में, और यही वजह है कि जो सुबह से जो लंबी लंबी यहाँ जो कतारें देखने को मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका मुख्य कारण यही माना जा रहा है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18, जामा, दुमका। गोड्डा के जमनी चौक स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। मतदान केंद्र का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के जमनी पहाड़पुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम यहां का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बड़ी संख्या में यहां पर मतदाताओं का जो हुजूम है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हर तरफ महिला और पुरुष की लंबी कतारें जो हैं वो इस विद्यालय में उमड़ पड़ी हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी और पुरुष मतदाता भी, हर उम्र हर तबके के लोग यहां पर मौजूद हैं। इस उत्क्रमित विद्यालय में 3 बूथ हैं, जहां पर तीनों बूथ में लंबी लंबी कतारें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। कई महिलाएं और पुरुष भी इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग भी मताधिकार करने, अपना वोट डालने आई हैं यहाँ? हाँ, वोट डालना है, अपना अधिकार लेना है। काफी लंबी कतार है, बावजूद उत्साहित हैं आप लोग? हाँ है, हम लोग उत्साहित भी है। हाँ, वोट और वोट डालना है, वोट डालना है, अपना हक जमाना है। सबको अपना अपना वोट डालना है। तो देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं। कुछ बोल भी पा रही हैं महिलाएं, तो कुछ नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन साफ तौर पर जो उत्साह है वो दिख रहा है। यहाँ पर हर तरह से चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान हो। तो बहरहाल कुछ ये नज़ारा है गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर लोग जो हैं अपने मताधिकार को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18, गोड्डा। जामताड़ा के बूथ संख्या 265 पर लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आई। यहां 80 साल के 2 बुजुर्ग महिला मतदाता घर से पैदल चलकर मतदान करने पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन 2 बुजुर्ग महिलाओं ने वोटरों से अपील की है कि वो घरों से बाहर निकले और अपना कीमती वोट जरूर डालें। मतदान के बाद इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वो मतदान करने के बाद बेहद खुश हैं और मतदान केंद्र से सीधे रसगुल्ले की दुकान पर जाएंगी, जहां मुंह मीठा करेंगी। देखिए, जामताड़ा विधानसभा में इस वक्त में शांतिपूर्ण मतदान जारी है और यहाँ पर एक सुंदर तस्वीर आपको दिखाने लिए चल रहा है। देखिए, 80 साल की बुजुर्ग महिला, ये दोनों का उम्र 80 के आसपास है और देखिए दोनों पैदल चलकर आई हैं मतदान केंद्र पर और इन्होंने मतदान कर दिया है। इन्होंने अभी उंगली के निशान भी दिखाया है। दादी, मतदान कर दिया? हाँ है? हाँ बहुत खुश दिख रही हैं आप। हाँ, खाबो এখন अच्छा रसगुल्ला। अच्छा, अब इसके बाद रसगुल्ला खाएंगे आप? हाँ, এখন खाबो तो। देखिए, ये दादी आपने भी मतदान कर दिया? अच्छा, आपके इलाके में कुछ काम हुआ है? देखिए, तो ये हिंदी हमारी भाषा नहीं समझ पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो अपनी भाषा में या तो संथाली समझते हैं या बंगला समझते हैं, क्योंकि ये इलाका बंगला बहुल है। लेकिन ये नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत है। देखिए, यहाँ आदिवासियों की ये जो पास में जहाँ पे मेजिया हम हैं, ये उच्च बुनियादी विद्यालय मेजिया है और देखिए यहाँ पर काफी संख्या में आदिवासी महिलाएं पहुंची हुई हैं। और जो तस्वीर हम दिखाने चाह रहे थे कि वो, अब देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे थे कि पुरुषों की भी लंबी कतार है, महिलाओं की भी लंबी कतार है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक जो कि यहाँ पे ये वरिष्ठ महिलाएं ये संदेश दे रही हैं कि जो लोग मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले हैं उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत है कि वो घर से बाहर निकले। न्यूज 18 भी अपील करता है कि आप भी घर से बाहर निकलिए और मतदान करिए, क्योंकि मताधिकार आपका हक है, अधिकार है। जब ये बुजुर्ग महिलाएं
घर से बाहर आकर मतदान कर सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल आपके लिए भी है, आपके राज्य के लिए है। और अच्छी शासन अगर आप चाहते हैं तो आपको मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कैमरामैन शहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 जामताड़ा। दुमका के जामा विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर दुमका सांसद सुनील सोरेन ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और लोगों से अपील भी की कि वो भी घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। के चारों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी हम हैं जामा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से सांसद सुनील सोरेन ने अभी अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोट डाला है। और ये ताराबंधा मतदान केंद्र है। 158 पे उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं काफी संख्या में लोग हैं, लेकिन शहर में अभी हम देख करके आए हैं अभी भी लोग घरों से नहीं निकले हैं। ये क्या वजह है, क्या अपील करना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जो 5 वर्ष के बाद ये पर्व आता है और प्रजातंत्र में जो है प्रजातंत्र में जनता का बड़ा महत्व है, जनता मालिक होता है। हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि आप निश्चित रूप से मताधिकार का प्रयोग करें। और जहां तक शहर का बात है, शहर में थोड़ा लेट से लोग जागते हैं, हो सकता है लेट से पहुंचे, लेकिन निश्चित रूप से वोट देंगे। वहां पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सबको जो है बूथ तक कैसे जाए, जो है वहाँ मतदान करे, उसके लिए लगे हुए हैं। सबके साथ परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। आप क्या आपने वोटिंग किया? पिछले चुनाव में भी हम लोग आए थे, देख रहे थे जो पूरे परिवार के साथ आप लोग पहुंचे हुए थे। जी, हम लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, तो विकास को लेकर के, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने वोटिंग किया क्या? कर लिया है आपने। तो इस तरह से पूरे परिवार के साथ सांसद सुनील सोरेन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपील किया है कि जो मतदाता अभी तक घरों से नहीं निकले हैं वो घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 जामा दुमका। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां रांची की निर्भया के आरोपी राहुल रॉय को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। सजा पर कल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि 2016 में बूटी मोड़ के पास छात्रा के साथ रेप कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें राहुल रॉय को अब दोषी करार दिया गया है। सजा के लिए हमें कल के दिन का इंतजार करना होगा। में जो सबसे अच्छी बात है कि स्पीडी ट्रायल किया गया है और 16 वर्किंग डे में 30 विटनेस एग्जामिन किए गए। और आज स्पेशल जज श्री ए.के. मिश्रा ने एक्यूज राहुल कुमार को आईपीसी की धारा 201, 449, 302 और 376 के अंतर्गत दोषी पाया है और कल सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।